हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिट डायमेंशन को। एडिट डायमेंशन का मतलब क्या है? आपके पास जो डायमेंशन है उसको आप यहाँ पर किस तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास टैक्सिंग है उसको यहाँ पर किस तरह से एडिट कर सकते हैं। आपके पास जो टैक्सिंग स्टाइल्स है उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली एडिट डायमेंशन का यूज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्सिंग, यहाँ पर जो टैक्सिंग स्टाइल्स है उसको यहाँ पर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास जो टैक्स है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एडिट डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर एडिट डायमेंशन के अंदर कि एडिट डायमेंशन किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर आपके जो मॉडिफाई यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल्स है, यस, उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टेक्स्टिंग एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्स्टिंग एडिटिंग का मतलब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है। दूसरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं डायमेंशन एडिट को, डायमेंशन किस तरह से यहाँ पर एडिट की जा सकती है उसको यहाँ पर देखने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डायमेंशन टेक्स्ट एडिट को। डायमेंशन टेक्स्ट एडिट के लिए आपके पास जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है डिम टैड। यहाँ पर यूज करेंगे, एंटर करेंगे तो डायमेंशन टेक्स्टिंग स्टाइल यहाँ पर आपके क्या हो जाएगी, चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर किस तरह से चेंज होगी, तो यहाँ पर बात करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट डायमेंशन करेंगे, कोई भी आपके पास डायमेंशन है उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो लोकेशन है, बेसिकली जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, उस ड्राइंग के अंदर आप जो डायमेंशन ले रहे हैं वो डायमेंशन आपकी ड्राइंग के इंटरफेयर कर रही है बीच में। तो आप ये क्या कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन की जो पोजीशंस है आप उसे यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो देखेंगे बेसिकली हम चलते हैं AutoCAD के अंदर। AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से डायमेंशन के टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से डायमेंशन के टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर लाइन कमांड का यूज कर रहा हूँ और एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर मैंने क्या करके लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब जरा बात करते हैं इसकी डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन को यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसके फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर के थ्रू मैंने क्या कर लिया है, डायमेंशन को ड्रॉ कर लिया। तो अभी आपके पास क्या है, सेंटर मार्किंग आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, आप इस डायमेंशन की स्टाइल को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पास ये जो 10 लिखा हुआ आ रहा है, ये 10 यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। आपके पास यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उधर रोटेट होना चाहिए। या फिर बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने पर ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पर शिफ्टेड हो रहा है। बट ये जो आपके पास यहाँ पर जो नोटेशन है, यहाँ पर 10 जो सेंटीमीटर आपका जो नोटेट कर रहा है, इसे आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। मतलब रिमूव करने का मतलब क्या है, यहाँ पर कि आप इसे यहाँ से हटा के आप कहीं और इसको पोजीशन को सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड क्या था, जरा उसको देखिए यहाँ पर। तो हमारे पास जो शॉर्टकट कमांड था वो यहाँ पर है डिम टैड। यस, डिम टैड का यूज करेंगे तो यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल की जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। देखिए चले AutoCAD में, तो सिंपल से आपको पास एंटर करना है DIM डिम और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए DIM डिम और उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट। तो TE करते यहाँ पर क्या होगा, DET डिम टैड यहाँ पर यूज हो गया। डिम टैड का यूज करते यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द डायमेंशन। आप किस डायमेंशन स्टाइल को यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए बेसिकली मैंने इस डायमेंशन को सेलेक्ट कर लिया। जैसे इस डायमेंशन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद जरा देखिए आप इसकी पोजीशन के साथ साथ आप इसकी हाइट विड्थ जहां पर आप इसको पोजीशन को सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कमांड बॉक्स में देखेंगे, कमांड बॉक्स में आपको लिखा जाएगा स्पेसिफाई न्यू लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट या फिर लेफ्ट, राइट, सेंटर, एंगल और यहाँ पर होम। तो बेसिकली बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलरली शिफ्ट कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पास डायमेंशन टेक्स्ट था वो यहाँ पर क्या था, पहले सेंटर्स में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपने इसको मॉडिफाई करके क्या कर रखा है, एक कॉर्नर में शिफ्टेड कर दिया। देखिए एक बार फिर से समझते हैं किस तरह से इसको यूजेस किया जा रहा है। तो देखिए लीनियर डायमेंशन को फिर से यूज कर रहा हूँ और देखिए हमारे पास जो अगले कमांड्स है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, सेंटर में। ओके, तो यहाँ पर देखिए DIM TE एंटर करते, TD एंटर करते, डिम टेक्स्ट आ गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डायमेंशन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए लेफ्ट, राइट, सेंटर और एंगल के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए लेफ्ट के बारे में डिस्कस करूं तो L एंटर करना पड़ेगा। तो L एंटर करते आपके पास जो डायमेंशन टेक्स्ट है वो कहां चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। क्लियर? अच्छा देखिए बात करें यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है जरा देखिए यहाँ पर, और भी जो हमारे पास ऑप्शन है उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करें 1 बाय 1। देखिए DIM उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर TE, यस, डिम टैड यूज करना है। यहाँ पर डिम टैड यूज करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट द डायमेंशन, डायमेंशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है राइट, यहाँ पर राइट कॉर्नर में देना चाहते हैं तो राइट कॉर्नर में, सेंटर में प्रेजेंट करना चाहते हैं सेंटर में, होम मतलब क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट आप जिस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन सा था आपके पास, यहाँ पर सेंटर था। तो यहाँ पर होम जैसे प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एंटर किया मैंने यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी था, जैसे आपने यहाँ पर आपके जो ड्राइंग स्टाइल था उसके अंदर आपने चूज कर रखा था कि ये आपके पास जो डायमेंशन टेक्स्ट है वो यहाँ पर सेंटर में रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर सेंटर में। देखिए बेसिकली आपके पास डायमेंशन स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास यदि डायमेंशन का जो टेक्स्ट है वो कुछ चीज शिफ्टेड हो रखा हो
तो यहाँ पर होम करने पर क्या होगा यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाए। क्लियरली आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए DIM TED एंटर करते डायमेंशन टैग आ गया, यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर सेलेक्ट द डायमेंशन, जैसे मैंने यहाँ पर इस डायमेंशन को सेलेक्ट किया, उसके बाद ये पोजीशन शिफ्ट हो गई, एंटर किया यहाँ पर, तो देखिए आपके पास जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जो आपके पास होम पोजीशन का मतलब क्या है, आपके पास जो आपके पास डायमेंशन स्टाइल की जो पोजीशंस है आपकी उस डायमेंशन स्टाइल्स में आपके पास है डायमेंशन। अब जरा बात करते हैं एंगल के बारे में कि एंगल का यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो DIM यहाँ पर TED एंटर करते हैं, यहाँ पर डायमेंशन टैग आ गया, टैक्स आ गया है, उसके बाद सेलेक्ट द डायमेंशन करना है, डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया। एंगल के बारे में बात करें तो क्या कर सकते हैं, आपके पास जो डायमेंशन है यहाँ पर अभी क्या दिख रही है, एकदम 90 डिग्री, या आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं 180 डिग्री या 0 डिग्री बोल सकते हैं बेसिकली इसको। अब आप इसे रोटेट करके 60 डिग्री में लाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई एंगल्स ऑफ द डायमेंशन टैक्स बोल रखा है, तो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 60, और एंटर प्रेस करने पर देखिए आपकी जो डायमेंशन टैक्स है वो यहाँ पर कितने डिग्री पे आ चुका है, 60 डिग्री पे। देखिए पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर एडिट डायमेंशन का जो यूजेस है वो यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम यहाँ पर डायमेंशन को यूज कर रहे थे तो डायमेंशन को यूज करते वक्त ही हमने वहां पर देख लिया था कि यहाँ पर जो डायमेंशन जो टैक्स था वो वहां पर भी एडिट होने को स्टार्ट हो रहा था। यस, जब हमने डायमेंशन का यूज किया था 1 बाय 1 सारी डायमेंशन को यूज किए थे, तब भी हमने वहां पे देखा था कि हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शन थे वहां पर टैक्सिंग एडिटिंग का ऑप्शंस भी आ रहे थे। क्लियर। अब जरा देखिए हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पर पहले तो हमने सीखा डायमेंशन टैक्स एडिट, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डायमेंशन एडिटिंग। डायमेंशन एडिटिंग का मतलब क्या है, आपके पास जो टैक्स है उस टैक्स के अंदर कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन दिखने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो आप डायमेंशन टैक्स एडिटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, DIM ED करेंगे। देखिए टैक्स को मूवमेंट करवाना है तो डिम टैक्स कर रहे थे यहाँ पर, और टैक्स के अंदर रिप्लेसमेंट करना है कुछ चीजों को तो यहाँ पर DIM ED यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर DIM ED की यूज करते हैं यहाँ पर AutoCAD के अंदर। देखिए हम AutoCAD के अंदर पहुंच चुके हैं। AutoCAD के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास जो शॉर्टकट कमांड था वो क्या था, DIM, यस DIM, उसके बाद क्या था, ED था, यस ED था यहाँ पर। तो डिम एडिट यहाँ पर आपको मिल चुका है। यहाँ पर डिम एडिट के ऊपर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिम एडिट आपके पास इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद जरा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर होम, न्यू, रोटेट या फिर एडिक्यूट। तो यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, न्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने न्यू के ऊपर क्लिक किया, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास जो डायमेंशन टैक्स है, यस आपके पास जो डायमेंशन टैक्स है अभी आपके पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है 10। अब आप यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कुछ और, जैसे कि यहाँ पर 10 की जगह मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 50 रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेकिन लाइन की जो लेंथ है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगी, आपके पास जो टैक्सिंग है वो यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया है, यहाँ पर मैंने 50 एंटर किया है, यहाँ देखिए क्लोज द एडिट किया है। उसके बाद देखिए जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे वो उसकी जो टैक्सिंग है वो यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी, और एंटर प्रेस करते देखिए यहाँ पर अभी क्या था हमारे पास 10 था, अब यहाँ पर क्या हो चुका है 50 हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी जो लाइन की लेंथ है उसको चेंजेस नहीं करके यहाँ पर बेसिकली आपकी जो उसकी टैक्सिंग है उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चेंजेस किया जा रहा है। तो क्लियर हो गया होगा आपके यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर किसी भी डायमेंशन की टैक्सिंग को यहाँ पर किस तरह से एडिट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर DIM, उसके बाद यहाँ पर क्या है ED है, यहाँ पर एंटर करते हैं डिम एडिट आ जाएगा आपके पास। डिम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम का बेसिकली आप मतलब समझते हैं कि आपके पास जो डायमेंशन है वो उसी डायमेंशन की पोजीशन में रहना चाहिए, तो वहां पर होम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली रोटेट के बारे में भी आप समझते हैं कि आपके पास जो डायमेंशन टैक्स है उसको रोटेट किस तरह से किया जा सकता है, डायमेंशन टैक्स को यहाँ पर रोटेट को यूज कर सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑब्लिक की यहाँ भी, तो उसके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना है, कोई भी आप यहाँ पर जिसको एडिट करना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया मुझे, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्लिकिंग एंगल देना है, तो देखिए यहाँ पर एंगल दे देता हूँ यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास डायमेंशन टैक्स की स्टाइल है वो यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। देखिए बेसिकली पर्पस यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए जब हम यहाँ पर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, यस जब यहाँ पर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम पहुंचेंगे, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपके पास क्या होगा वहां पर कि आपके पास जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होगा वो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आने वाला है। तो उस एंगल के साथ आपकी जो डायमेंशन की जो टैक्स है आप उसको किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा आपके पास एक बार और से दिखा देता हूँ डिम ऑडिट किस तरह काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन मेजर कर रहा हूँ, यस एंटर किया यहाँ पर। अब जैसे देखिए इसको यहाँ पर सॉरी डिलीट कर, ओके तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इस तरह से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया। ओके अब ये जो लाइन है मेरी, ये जो लाइन है इसकी जो टैक्सिंग की बात करेंगे यहाँ पर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन आपको क्या दिख रही है, स्ट्रेट दिख रही है। बट ये वाली जो डायमेंशन है आप चाहते हैं कि ये डायमेंशन की जो स्टाइल्स है इसकी जो आपके पास एक्सटेंडेड एंड एंड पॉइंट है, यहाँ पर एक्सटेंडेड एंड पॉइंट का मतलब क्या है, ये आपकी जो
दो लाइंस दिख रही है यहाँ पर, इन दो लाइंस को यहाँ पर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एंगल के साथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप इसके एंगल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज करना रहेगा डिम, यहाँ पर एडिट के ऊपर, डिम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। डिम एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ एंगल देना पड़ेगा। तो एंगल की बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं एंगल दे रहा हूँ, यहाँ पर बेसिकली 30 डिग्री एंटर करता हूं, और 30 डिग्री एंटर करने के बाद जरा देखिए आपकी जो टैक्सिंग है, आपकी जो टैक्सिंग की लिखा जो टैक्सिंग है यहाँ पर डायमेंशन की जो स्टाइल की जो टैक्सिंग है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, 30 डिग्री एंगल बना चुकी है आपके पास रेफरेंस लाइन से। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस लाइन दूं तो यहाँ इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना चुकी है, 30 डिग्री का एंगल बना चुकी है। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट करें इसको एंगल को, तो देखिए यहाँ पर इसको देते हैं फर्स्ट लाइन, इसको दे देते हैं सेकंड लाइन, ओके सॉरी, यहाँ से देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ, जरा देखिए तो यहाँ पुट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब जरा देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, यहाँ पर एंगुलर को लेते हैं, यहाँ पर एंगुलर को लेने के बाद देखिए फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, और इन दोनों के बीच के एंगल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 30 डिग्री आता है। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपके पास जो लाइन थी उसका जो एंगल का स्टाइल है वो आपने क्या कर दिया है, 30 डिग्री शिफ्टेड कर दिया है। देखिए जब आप आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी जो लाइन होती है वो आपके पास स्ट्रेट तो बनती है, जैसे आपने लिया 10 सेंटीमीटर तो स्ट्रेट बनती है, लेकिन वो आपके पास दिखने पर, या फिर बात करूं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स का व्यूज होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, 3D व्यूज हो जाता है। तो जब आप इसके अंदर 3D व्यू को यूज करते हैं तो वहां पर आपकी जो टैक्सिंग होती है, ये आपके जो लिखने की स्टाइल है, डायमेंशन स्टाइल जो लिखने की है, वो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई एंगल का लेना पड़ेगा। यदि आप नॉर्मल डायमेंशन को यूज करते हैं तो नॉर्मल डायमेंशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो लिखने का स्टाइल्स है वो वहां पर क्या दिखेगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा। बट आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंगल के साथ, यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल के साथ ही आपको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑडियो का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखेंगे जब हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचेंगे तो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर हम डायमेंशन को किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं वो वहां पर देखने वाले हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पर आपकी जो डायमेंशन की टैक्सिंग है उसके बीच में यहाँ पर एंगल को किस तरह से दिया जा सकता है, मतलब आपकी जो टैक्सिंग है पूरी शिफ्टेड हो रही है। देखिए एक तो है हमारे पास जो टैक्स है, यहाँ पर टैक्स जैसे यहाँ पर 2.56 लिखा हुआ है, एक उसको एंगल देना अलग चीज होती है, आपके पास पूरी की पूरी जो लेंथ है, आपके पास जो पूरी पूरी जो टैक्सिंग है उसको एंगल देना एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर हम उसको एंगल देना चाहते हैं। यस, ये जो 30 डिग्री का जो एंगल्स है आप देख रहे हैं, आपके पास ये पूरी पूरी टैक्सिंग के साथ एंगल्स है, ना कि आपके पास इस अंदर वाले जो 2.5 आपके पास जो टैक्स है उसके अंदर है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि आप एंगल कौन सा दे रहे हैं। ओके, तो ये आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। हमारे पास जो डायमेंशन एडिटिंग है उसके अंदर आप टेक्स्ट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट की पोजीशन को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो एडिटिंग है डायमेंशन की जो स्टाइल्स है उसको किस तरह से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।